स्टूडेंट्स, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम विषय सामाजिक विज्ञान के पाठ 28 एशिया भौगोलिक स्वरूप भाग 2 प्रश्नोत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पहले खाली स्थान में आएगा एशिया महाद्वीप। दूसरा है, संसार की सबसे ऊंची चोटी खाली स्थान है, तो खाली स्थान में आएगा माउंट एवरेस्ट। तीसरा है, एशिया के उत्तरी भाग के मैदान को खाली स्थान कहते हैं, तो तीसरे खाली स्थान में आएगा साइबेरिया। चौथा है, एशिया के मध्यवर्ती भाग में खाली स्थान के पठार को दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है, तो चौथे खाली स्थान में आएगा पामीर। पांचवा है, शीतकाल में एशिया के खालिस्तान भाग में उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है, तो पांचवें खाली स्थान में आएगा मध्य। छठवा है, खालिस्तान विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, तो छठे खाली स्थान में आएगा मौसिनराम। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप किन किन महासागरों से घिरा है? इसका उत्तर है, एशिया महाद्वीप पूर्व में प्रशांत महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप के किन्हीं दो पर्वत एवं दो पठारों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, एशिया महाद्वीप के दो पर्वत यूराल एवं हिमालय हैं। एशिया महाद्वीप के दो पठार पामीर का पठार और तिब्बत का पठार है। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है? उनके नाम लिखिए। इसका उत्तर है, एशिया महाद्वीप को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 उत्तरी निम्न मैदान, नंबर 2 मध्यवर्ती पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र, नंबर 3 दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार और नंबर 4 है नदियों के मैदान और नंबर 5 है द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारक बताइए। इसका उत्तर है, एशिया महाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 मध्यवर्ती भाग में फैली उच्च पर्वतमालाएं एवं पठार। दूसरा है एशिया का बड़ा आकार तथा विस्तार। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग तथा दक्षिणी भाग की वनस्पति के 2 अंतर बताइए। इसका उत्तर है, एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग तथा दक्षिणी भाग की वनस्पति में अंतर। नंबर 1 है उत्तरी भाग वर्ष भर हिमाच्छादित यानी हिम से ढका रहता है, अतः यहाँ ठंड को सहन करने वाली वनस्पति लिचेन, झरबेरी, काई आदि पाई जाती है। अब दक्षिणी भाग में नंबर 1 दक्षिणी भाग की जलवायु गर्म एवं आर्द्र है, अतः यहाँ बबूल, खजूर, नागफनी एवं कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं। नंबर 2 उत्तरी भाग, यहाँ फर, चीड़, स्प्रूस जैसे वृक्षों वाली सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। नंबर 2 दक्षिणी भाग, यहाँ सागौन, साल, शीशम, चंदन, आम, बरगद जैसे पतझड़ वन हैं। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप के धरातलीय भागों का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, एशिया महाद्वीप को 5 धरातलीय भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है उत्तरी निम्न मैदान, इसे साइबेरिया का मैदान भी कहते हैं। यह पश्चिम में यूराल पर्वत, पूर्व में लीना नदी तथा दक्षिण में मध्यवर्ती पर्वतों के बीच फैला हुआ है। इस मैदान की ओब, लीना और येनिशी प्रमुख नदियां हैं।
दूसरा है मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र। उत्तरी मैदान के दक्षिण में तथा महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो एक पठारी भूभाग से बंधी हुई दिखाई देती हैं। यह ऊंचा पठारी भाग पामीर के पठार के नाम से जाना जाता है। इसे दुनिया की छत भी कहते हैं। पामीर के पठार के पूर्व में तिब्बत का पठार है। यहाँ हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसे सागर माता भी कहते हैं। थ्यान श्यान और अल्ताई पर्वतमाला के मध्य गोबी का मरुस्थल है। अगला है दक्षिणी पठार। मध्यवर्ती पर्वतमालाओं के दक्षिण में दक्षिण दिशा की ओर फैले हुए प्राचीन शैलों से बने कुछ पठार हैं। ये तीन ओर से पानी से घिरे होने के कारण प्रायद्वीप कहलाते हैं। इनमें अरब का पठार, दक्षिण भारत का पठार, ईरान का पठार मुख्य है। अगला है नदियों के मैदान। नदियों द्वारा लाकर जमा की गई मिट्टियों से बने मैदान प्राय पूर्वी एवं दक्षिणी एशिया में पाए जाते हैं। पश्चिम एशिया में ये मैदान अरब, ईरान और इराक में दज्ला फरात नदियों द्वारा बनाए गए हैं। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान, इरावदी, साल्विन नदियों के मैदान, यांगटी सिक्यांग और हवांगो, मीनांग, मीकांग, अमूर, सरदरिया नदी मैदान प्रमुख मैदान हैं। अगला है द्वीप समूह। एशिया महाद्वीप के पूर्व तथा दक्षिण पूर्व में तीन प्रमुख द्वीप समूह इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान द्वीप समूह हैं। इनका मध्यवर्ती भाग पर्वतीय है, जिनके चारों ओर सक्रिय तटीय मैदान हैं। इंडोनेशिया द्वीप समूह महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगला प्रश्न है एशिया महाद्वीप की जलवायु एवं वनस्पति का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है एशिया की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक एशिया का सबसे बड़ा आकार तथा विस्तार है। एशिया में फैली उच्च पर्वतमाला एवं पठार हैं। इस महाद्वीप का उत्तरी भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है तथा दक्षिणी भाग गर्म व आर्द्र रहता है। एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के इस गोलार्ध में सीधे चमकने के कारण यहाँ का तापमान अधिक रहता है, जिससे मध्य एशिया में निम्न वायुदाब का चित्र बन जाता है। इसी समय हिंद तथा प्रशांत महासागर में उच्च वायुदाब रहता है, जिससे समुद्र से भाप भरी हवाएं एशिया के मध्य भाग की ओर चलती हैं। इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं कहते हैं। इन्हीं हवाओं से यहाँ वर्षा होती है। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम भारत में है। अक्टूबर दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, अतः यहाँ शीत ऋतु होती है। एशिया के मध्य भाग में तापमान गिरने से उच्च वायुदाब क्षेत्र तथा दक्षिणी क्षेत्र में निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है, अतः हवाएं मध्य एशिया से दक्षिण एशिया की ओर चलती हैं, जो वर्षा नहीं करती हैं। जिन स्थानों पर हवाएं समुद्र पर से होकर गुजरती हैं, वहाँ समुद्र के तटवर्ती भागों में वर्षा होती है। तमिलनाडु के तट पर इसी तरह की वर्षा शीत ऋतु में होती है। अब हम वनस्पति के बारे में जानेंगे। वनस्पति महाद्वीप के उत्तरी भाग में कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस ठंड को
चयन करने वाली वनस्पति लिचेन, झरबेरी, काई आदि पाई जाती है। दक्षिणी भाग साइबेरिया के मैदान में फर, चीड़, स्प्रूस जैसे वृक्षों वाली सदाबहार वनस्पति तथा महाद्वीप के मध्य व दक्षिण पश्चिम भाग में मरुस्थली वनस्पति बबूल, खजूर, नागफनी व कटील झाड़ियाँ पाई जाती हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में सागौन, साल, बांस, चंदन, आम, बरगद जैसे पतझड़ वन हैं। इसी के साथ आपका अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।